ये हो गई अपनी टैंक डिप्स। इधर रखा है अपना फ्रेम स्लाइडर्स जो कि हैं गियर में हूँ। अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो, अभी मैं चौथे गियर में हूँ। मैं इसे खींचूंगा तो देखो लिमिटर 4000 आरपीएम पे लिमिटर आ गया है इसका। अब ऐसे फ्रेम स्लाइडर और ये जिसमें हम डर डर के चला रहे थे पहाड़ों में, इस कारण से ये है रेडिएटर ग्रिल। इसमें पहले लिमिटर था 3000 तक का, अब हो गया है 6000 का। सेकंड सर्विस पे ये बढ़ के हो जाएगा 8000। इसकी सर्विस हो चुकी है और बाइक काफ़ी स्मूथ लग रही है। कॉस्टिंग भाई लोग बहुत ज़्यादा आई है। ये फर्स्ट सर्विस है। वैसे भी आपको पता होगा सुपर बाइक में फ्री सर्विस नाम की चीज़ नहीं होती। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एवी राइड्स। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। हम लोगों की जो ट्रिप थी, जो हम लोगों ने कॉर्बेट, उसके बाद अपना मुक्तेश्वर, उसके बाद अल्मोड़ा, वो कंप्लीट कर ली है। नाउ वी आर बैक इन लखनऊ। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बेसब्री भी थी लखनऊ आने की। उसका रीज़न ये है कि आज मैं जा रहा हूँ Z900 में इसकी सारी एसेसरी लगवाने। आपको पता ही है, आपने ब्लॉग्स में देखा होगा कि हम इसे पहाड़ों पे ले गए थे बिना कोई एसेसरी लगवाए, नॉट इवन अ क्रैश प्रोटेक्टर और रेडिएटर गार्ड। लेकिन अब सब पार्ट्स आ चुके हैं। जिस दिन हम निकले थे उसी दिन पार्ट्स आ गए थे, तो हम अनफॉर्चुनेटली लगवा नहीं पाए थे। मेरे साथ है आज विनीत चल रहा है गाड़ी से अपना पीछे जा रहा है। अभी विनीत आएगा तो मैं आपको दिखवाता हूँ। और सारे जितने भी पार्ट्स हैं वो विनीत की गाड़ी में ही रखे हैं इस समय। मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कौन कौन से पार्ट्स हैं। इसका लीवर प्रोटेक्टर है, क्रैश प्रोटेक्टर है, इंजन प्रोटेक्टर है, और आपका फोक प्रोटेक्टर है फ्रंट और बैक, और आपका इसमें एक्सटेंडेड वाइज़र है जो हमने अभी फ़िलहाल मंगाया है। तो ऑलमोस्ट सब है। बस इसमें जो नहीं है दैट इज़ अ फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। वो हम बाद में डलवाएंगे। अभी कोई हमें ऐसी नेसेसिटी मुझे नहीं लगी कि इसमें फुल सिस्टम एग्जॉस्ट डलवाना चाहिए। तो अब चल रहे हैं हम सीधे कावासाकी लखनऊ, जो कि है टेढ़ी पुलिया की तरफ। वहाँ पे जाते हैं क्योंकि इसकी सर्विस भी ड्यू हो गई है। 1000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस होनी थी, लगभग 1200 ये चल गई है हमारी ट्रिप पे ही। तो अब आज हमें सर्विस भी करानी है और सारी एसेसरी भी लगवानी है। तो चलिए आपको सीधे दिखाते हैं भाई क्या क्या एसेसरी लगनी है, सर्विस में क्या क्या होना है, और पहली सर्विस का कॉस्ट क्या आता है Z900 का। अगर आप Z900 प्लान कर रहे हो कि आपको Z900 ख़रीदनी है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, पहली सर्विस का कॉस्ट क्या है, आइए चलिए आज आके सीधे आपको दिखाते हैं कि लखनऊ में क्या कॉस्टिंग आती है Z900 की सर्विस की। तो दोस्तों अभी हैं मैं इंजीनियरिंग कॉलेज पे। अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारे लेफ़्ट साइड है KTM, जहाँ पे नीरज जी बैठे हैं। आपको कभी KTM से कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, लेनी हो, जानना हो किसी चीज़ के बारे में, तो आप नीरज जी से जाके डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ही इज़ द गो टू पर्सन। और इसकी सर्विस का हमें और ज़्यादा इंतज़ार भी था Z900 की। मैं इसका रीज़न बताता हूँ क्यों। सबसे बड़ा रीज़न है इसका लिमिटर आ जाता है 4000 आरपीएम पे ये ब्लिंक करने लगती है। 4 क्या 3.5-4,000 के आसपास ही ये ब्लिंक करने मारना चालू कर देती है। तो हम अभी इसकी फुल कैपेसिटी पे इसे चला भी नहीं पा रहे थे, उसका मज़ा भी उठा नहीं पा रहे थे। तो भाई सर्विस एक बार हो जाएगी तो ये लिमिटर भी खुल जाएगा। ये जो मैं लिमिटर की बात कर रहा था दोस्तों, देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मैं चौथे गियर में हूँ। अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो, अभी मैं चौथे गियर में हूँ। मैं इसे खींचूँगा तो देखो लिमिटर 4000 आरपीएम पे लिमिटर आ गया है इसका। अब ऐसा नहीं है कि बाइक में उससे तेज़ नहीं ले जा सकता, लेकिन इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप उससे तेज़ ले जाओ जब तक इसका पहला जनरल चेकअप और पहली सर्विस ना हो जाए। तो इसीलिए थोड़ा लिमिटर के नीचे ही आ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है। इट्स अ न्यू बाइक, ब्रांड न्यू बाइक। तो इंजन सबसे महंगा होता है एक सुपर बाइक का, क्या किसी भी बाइक का, कार हो, बाइक हो, कुछ भी हो, हवाई जहाज हो, सबसे महंगा इंजन ही होता है भाई। तो उसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हौले हौले से चलते हैं, ज़्यादा तेज़ तूफ़ानी तरीके से जाना भी नहीं है। आपने तो रास्ते देखे ही होंगे जिम कॉर्बेट में, तो हमने क्या क्या मज़े काटे हैं एक से एक। मतलब लीन करने को हमें नहीं मिल पाया क्योंकि इसके स्टिकी टायर बिल्कुल नहीं है पूरी बाइक में। अगर एक चीज़ ख़राबी है मैं आपको बताऊं तो वो है इसके टायर्स। भाई टायर्स में ग्रिप नाम की चीज़ ही नहीं है। तो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है यार कि आप इसे मतलब लीन कराओ बहुत अच्छे से। S1000 पे ऐसा है ना कि आप एक हाथ से लीन करा लोगे, लेकिन इस पर सिस्टम ऐसा है कि भाई तो हर समय माइंड में वो रहता है यार कि इसके टायर स्किड ना मार जाए, स्किड ना मार जाए। कई बार कर चुकी है ये।
तो भैया प्लान ऐसा है मेरा कि इस टायर को हटा देंगे और इसकी जगह इसमें मिशलिन डलाएंगे पायलट 5 या फिर पेरेली देखते हैं, जो भी सही मिला वो डला देंगे और जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा देखा जाएगा, जैसे भी बात बनती है। तो मिशलिन डलाने का ही प्लान है मेरा, देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे बाकी। सो गाइस हम पहुंच गए हैं फाइनली कावासाकी लखनऊ, आपको दिख ही रहा होगा। अंदर चलते हैं, अली भाई कह रहे हैं अंदर ही ले लो, लेकिन मैं विनीत का वेट करता हूँ, विनीत आ जाए उसके बाद सीधे चलते हैं। अभी हम खड़े हैं कावासाकी लखनऊ पे, उसके सीधे चलते हैं, अली भाई से मिलते हैं उससे पहले, लेकिन विनीत आ जाए और सामान उठाते हैं और सीधे चलते हैं अंदर। भैया इसकी एसेसरी लगवाते हैं, सबसे पहले सर्विस कराते हैं फिर सीधे एसेसरी लगवाते हैं। चलिए अंदर मिलते हैं। गाइस हम लोग कावासाकी आ गए हैं और पार्ट्स मैंने दे दिया भैया को। अभी G900 गई है अंदर सर्विस के लिए, जैसे ही सर्विस होती है उसके बाद हम लोग पार्ट्स लगवाएंगे। तब तक चलते हैं अंदर, बैठते हैं और देखते हैं। आइए एक बार दिखा दे पार्ट्स कैसे आए, मासूम भाई ने कैसे भेजे। वह जिसको भी जानना था पार्ट्स किसने भेजे हैं वो मोटो किंग से ही आए हैं, वो भी मासूम भाई ने ही भेजे हमें, है ना। और ये तब आया है जब हम अपनी राइड पूरी कंप्लीट करने निकल चुके थे, तब आए, उसके बाद आए। आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, द मोटो किंग स्टोर। बाकी मासूम भाई से हमने बोल ही दिया था मैं क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए वैसे बता ही दिया मैंने बता दिया था। दिखा देंगे। तो गाइस अभी हम खड़े हैं सर्विस सेंटर के अंदर। ये रहे हमारे पार्ट्स जो मैंने बताए थे आपको। ये हो गए अपने टैंक बिट्स, इधर रखा है अपना फ्रेम स्लाइडर्स जो कि हैं, इधर है अपने फोक प्रोटेक्टर्स मोटा मोटा, ये है अपनी रेडिएटर ग्रिल, आप देख ही सकते हो उस पर लिखा भी हुआ है। और बाकी ये है आपका फ्रेम स्लाइडर्स हैं जो कि सबसे ज़रूरी है, और ये सबसे ज़रूरी जिसके बिना हम पहाड़ पर चले गए। और ये है अपना इंजन प्रोटेक्टर जो कि G900 में तो मस्ट है, क्योंकि इंजन बहुत प्रोट्रूडेड आउट होता है G900 का, और सबसे जल्दी इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन आपने देखा हम लोग कितने हीमैन है, पहाड़ पे चला के आ जा रहे हैं 1200 किलोमीटर बिना कुछ भी एसेसरी लगाए। तो चलिए अब एसेसरी लगने देते हैं। एक बार एसेसरी सारी लग जाती हैं तो उसके बाद ही आपको दिखाएंगे। अभी अपनी बाइक पूरी क्लीन हो चुकी है, चमक चुकी है। अच्छा वो उस पर कवर लगा हुआ था, भूल गए थे, और गैलरी लाइट का। तो चलिए उसके बाद देखते हैं। इसमें एक इशू आ रहा था जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये बंद बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो उसमें थ्रॉटल का है, वो भाई हमें सही करके देंगे थ्रॉटल वाला जो भी इशू है। चलिए एसेसरी लगने देते हैं, पहले सर्विस होने देते हैं। जो अमाउंट आएगा, कितना अमाउंट है हम आपको बताएंगे, कितना लगता है G900 में, एटलीस्ट लखनऊ में कितना लगता है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसके बाद। तो गाइस हमारे बाइक की सर्विस हो गई है, देख सकते हैं आप, बाइक क्लीन लग रही है एकदम। चेन भी काफ़ी क्लीन हो गया है। अभी यहाँ से तो दिखेगा नहीं, अभी दिखाते हैं आपको। बट हाँ, पार्ट्स की यहाँ तक बात है, हमने यहीं से पार्ट्स लगवा लिए क्योंकि हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जाना पड़ता है तो फिर रेस डायनेमिक्स ही है जो लगा पाता है अच्छे से, बट मैंने सोचा कि कावासाकी में ही लगवा ले। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है फ्यूज का इंजन कवर, इंजन गार्ड और इंजन कवर, यू कैन कॉल इट एनीवे। ये हमें अराउंड आई थिंक 22 से 27 हज़ार का पड़ा था जो हमने अभी लगवाया है इसमें। ये भी इंजन का ही पार्ट है, तो इंजन गार्ड ये भी है। और बाकी आगे आ जाते हैं तो ये है ईवोटेक के फ्रेम स्लाइडर्स। ये सेम तो नहीं, आई थिंक S1000 में फ्यूज के लगे हुए हैं, इसमें लगे हैं ईवोटेक के ये फ्रेम स्लाइडर्स आई थिंक 20 या 19 के आसपास है। और उससे आगे आ जाते हैं तो ये हैं हमारे ईवोटेक के फोक प्रोटेक्टर्स। अभी ये भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फॉल जब होता है तो थोड़ा तो ये झेल लेता है, बट उससे ज़्यादा व्हील्स पे जितने भी इम्पैक्ट आते हैं वो ये झेलता है। उससे आगे आ जाते हैं तो इस साइड में सेम चीज़, फ्रेम स्लाइडर। और ये जिसमें हम डर के चला रहे थे पहाड़ों में, इस कारण से ये है रेडिएटर ग्रिल। ये भी शायद ईवोटेक का ही है आई थिंक, यस आई थिंक ईवोटेक का ही है। तो ये भी हमने लगवा लिया है फाइनली, अब डर के चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। बाकी और तो ऐसा कुछ लगा नहीं है, सारे पार्ट्स हो गए हैं। हाँ, इधर साइड में अगर आप आ जाएं तो ये
विंड ब्लास्ट कितना बचाएगा मुझे पता नहीं है, बट जो भी बचाएगा ये बचाएगा तो ज़रूर। अच्छा भी लग रहा होगा, थोड़ा सा टॉल विंड स्क्रीन है, इससे ज़्यादा टॉल टूरिंग वाला हो जाता जो अच्छा नहीं लगता, तो उस चक्कर में हमने इससे बड़ा वाला नहीं लगाया। जो दूसरा आता है वो इतना होता है, बट वो फिर अजीब लगता है इस पर। तो ये है पीयूष का विंड स्क्रीन, ये कितने का है, ये शायद 13,000 का है। ओवरऑल मैं कॉस्ट आपको बाद में बता दूंगा अच्छे से, एक डिटेल इंस्टाग्राम रील पे इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, इंस्टा का आईडी आ रहा होगा IG_AV राइड्स का नीचे में, उस पर आप फॉलो कर लीजिए। जितने भी आपको शॉर्ट रील्स अपडेट्स जो भी चाहिए होंगे सब वहीं पे मिलेंगे। तो गाइस इतने एसेसरीज लगे। एक चीज़ और है, ये है हमारे RNG के टैंक ग्रिप्स। थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया था मोटो किंग पे, तो मिसकम्युनिकेशन ये हुआ था कि मैंने उनको बोला था कि टैंक पैड और टैंक ग्रिप्स दोनों चाहिए। उन्होंने एज्यूम किया कि सिर्फ टैंक ग्रिप्स, क्योंकि RNG में शायद टैंक पैड्स नहीं आते हैं, तो इसलिए सिर्फ ये आए हैं। ये मैं लगवा लूँगा, कावासाकी से ही लगवा लूँगा, या फिर सुपर राइडर में बात करते हैं तो मंगवा लेंगे। बट हाँ, ये देख सकते हैं आप, लेग ग्रिप करने के लिए अब कुछ तो मिल गया है, वरना सरक रहे थे हम लोग पहाड़ों में आगे पीछे। बाकी इसका इंजन का ऑयलिंग बोल रहा हूँ, सॉरी, इंजन ऑयल लग गया है, चेंज हो गया है, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, ऑयल गैस्केट चेंज हुआ है, और इसमें फ्यूल इंजेक्शन क्लीनर डला है। तो उन्होंने कहा है कि 50-60 किलोमीटर तक इसको इज्जत से चलाइए, ज़्यादा हौंकिएगा नहीं तो एक ही बार में सारा इंजेक्टर चला जाएगा जो उन्होंने ऑयल डाला है। बाकी इसमें पहले लिमिटर था 3,000 तक का, अब हो गया है 6,000 का। सेकंड सर्विस पे ये बढ़ के हो जाएगा 8,000। मैंने उनसे पूछा था कि एक बार में फुल लिमिटर क्यों नहीं करते अनलॉक, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, और करने को हम कर भी देंगे, बट बेटर होता है कि आप हर सर्विस पे अपडेट कराएं, तो इसलिए ऐसा कराया गया है। बाकी बाइक क्लीन हो गई यार, कल जो हाल था इसका कुछ ज़्यादा ही बुरा था। और जो सर्विस कॉस्ट और क्या क्या हुआ है सर्विस में, प्रॉपर्ली मैं आपको मोटो व्लॉग एंड होने पे बताता हूँ, क्योंकि अभी पार्ट्स के बारे में बताना ज़्यादा ज़रूरी था। अब जैसे ही मोटो व्लॉग एंड होगा मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखा दूंगा कि कितने का खर्चा आया, कितनी हमारी जेब ढीली हुई, सर्विस में क्या क्या चेंज हुआ, और अगला सर्विस कब होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे मोटो व्लॉग में, कंटिन्यू करते हैं और मज़े लेते हैं न्यूली सर्विस Z900 की। तो गाइस हम निकल चुके हैं कावासाकी से, बाइक हमारी हो गई है सर्विस, और एसेसरीज़ भी लग गई हैं सारी, आपने देख ही लिया होगा कि क्या क्या लगा है बाइक में। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं कुछ खाने के लिए, दोपहर से कुछ खाया नहीं है तो भूख लगी है दोनों को, मुझे भी आयुष भाई को भी। अभी आयुष भाई कार चला रहे हैं और मैं हूँ Z900 पे, Z900 जिसकी सर्विस हो चुकी है, और बाइक काफ़ी स्मूथ लग रही है अब, मे बी बिकॉज अभी धुली भी है और सारे जो भी ऑयल्स है वो चेंज हुए हैं, तो इसलिए स्मूथ लग रही हो। बट काफ़ी मज़ा आ रहा है, अलग फील आ रहा है कि जैसे बाइक अनलॉक हो गई हो कम्प्लीटली, जबकि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ RPM 4,000 से 6,000 पे गया है, विच इज़ स्टिल गुड, क्योंकि स्मूथनेस चाहिए। फर्स्ट सर्विस हो गई है, वी कैन लाइक भगा सकते हैं थोड़ा, बट अभी मना किया गया है भगाने से, क्योंकि इसमें जो फ्यूल इंजेक्शन क्लीनर डला है वो 50-60 किलोमीटर तक उसे लगेगा पूरा क्लीन करने में। आई डोंट नो हाउ दिस वर्क्स, बट सर्विस टेक ने बोला है तो करना पड़ेगा। बाइक में नंबर प्लेट भी लग गई है, पीछे में तो लग गई है, आगे कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा, क्योंकि जो विंडस्क्रीन लगी है उसमें वो नंबर प्लेट होल्डर्स नहीं आते हैं। तो अब हमें देखना है कि क्या किया जाए नंबर प्लेट आगे लगाने के लिए। अभी तो आगे में जो टेम्परेरी का स्टिकर लगा है वो हटाना है, उसके बाद सोच रहे हैं या तो प्रिंट आउट करवा लें नंबर और ऐसे ही लगा लें, पुलिस वाले रोकेंगे तो ज़रूर, बट क्या कर सकते हैं, समझा के देखेंगे कि इसमें नंबर प्लेट में लगना मुश्किल है। अभी इसमें एग्जॉस्ट का आप सोचेंगे एग्जॉस्ट कब लगेगा, इसमें एग्जॉस्ट की प्लानिंग चल रही है, एग्जॉस्ट हम लगाएंगे, इसमें कौन सा लगाएंगे ये भी हमें पता है, कब लगाएंगे ये नहीं पता है, क्योंकि चीज़ें ख़रीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, पता है ना आपको, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना है, तो कुछ भी ख़रीदना उसके लिए पैसे ज़रूर चाहिए, जो कि अभी थोड़ा सा हमारा हालत टाइट है ट्रिप करने के बाद। तो भैया हम पहुंच गए हैं घर, सर्विस ऑल डन। विनीत भाई एक बार एक्सपीरियंस बताएंगे कैसी चल रही बाइक अब, क्योंकि विनीत भाई नहीं चलाई है व्लॉग में। कैसी चली विनीत भाई? बाइक तो बढ़िया चल रही थी, बाइक में कोई इशू भी नहीं था। जितने भी इश्यूज थे, जैसे कि स्टार्टर वो मतलब कि चलते चलते बंद हो जा रही थी बाइक पहाड़ पे,
तो वो फिक्स हो गया है। और भी इश्यूज थे, क्लच रिलीज थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था, वो फिक्स हो गया है। और अभी आपको हम बताते हैं कि क्या कॉस्टिंग आई है सर्विस की। कॉस्टिंग भाई लोग बहुत ज़्यादा आई है। ये फर्स्ट सर्विस है। वैसे भी आपको पता होगा सुपर बाइक में फ्री सर्विस नाम की चीज़ नहीं होती, इट्स ऑल पेड सर्विस। तो मैं एक बार आपको ग्लिम्स दे देता हूँ, आप खुद देखो सर्विस कॉस्ट क्या है। आप पॉज करके देख लेना चाहे तो, अगर आपको इन डिटेल चाहिए। यहाँ टोटल इसका पूरा मेंशन है, क्योंकि लेबर चार्ज नेक्स्ट पेज पे लेबर चार्ज है। मोटा मोटा बता दूं तो हमने फुल जो इनका अल्ट्रा ऑयल आता है वो डलवाया है, फुल्ली सिंथेटिक वाला। एक इनका नॉर्मल ऑयल होता है, एक कावासाकी का अल्ट्रा ऑयल आता है वो डलवाया है। बाकी ब्रेक क्लीनर का गया है, वॉशिंग का गया है, और जो हमारा गया फुल सिस्टम जो सुपर क्लीनर होता है उसका गया है पैसा। फिल्टर असेंबली ऑयल फिल्टर जो होता है उसका गया है। बाकी ऐसा कोई हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं कराया है, अल्ट्रा प्रीमियम इंजन ऑयल छोड़ के हमने कुछ भी नहीं कराया है। चेन ल्यूब का गया है, तो आप सोचो इतने में ही लगभग 11,000 रुपये का बिल है। तो मोटा फटका लगा है, प्लस जो एसेसरी लगवाई है उसका भी बहुत पैसा है। लगवाई का तो हमने चलिए कोई बात नहीं, इतना कुछ नहीं था, वो आपस में हम हो गया, उसका तो क्या ही बताएं। लेकिन फिर भी थैंक्स टू मोटो हब कावासाकी लखनऊ भाई, उन्होंने हमारी सारी चीज़ें करके दी, टॉप नॉच करके दी, हमारे सारे कंसर्न भी सुने, एसेसरी भी फिट करके दी, तो थैंक्स टू देम। बाकी अली भाई को भी थैंक्स, उन्होंने करा। अफजल भाई ने हमारी बाइक पे काम किया, एक नंबर काम भी किया। उन्होंने हमें चीज़ें भी समझाई कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे अब विनीत ने बताया ही होगा आपको। अभी इसी वीडियो में पीछे बोला है कि भाई एक बार में 8,000 RPM क्यों नहीं अनलॉक करते, तो उन्होंने हमें कई अच्छी एडवाइसेस भी दी। तो मोटा मोटा खर्चा भाई यही है, अब जो है तो है, क्या कर सकते हैं। वैसे इस ब्लॉग को अब हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो भैया आपको पता है ठोक के लाइक जरूर करना, ठीक है, शेयर भी जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। इसी तरह स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो आप हमें बता सकते हैं, विल इंश्योर कि हम वो पूरा कर सकेंगे तो बिल्कुल पूरा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चलिए बाय बाय।